ये सब चलते तो ही नहीं है, हो गया। तो अतिचार जो है वो तो अतिचार तो कभी कभी लगते हैं, कभी कभी लगे तो वही अतिचार है, और बार बार लगे तो अनाचार। जैसे कोई गलती एक बार हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, शुद्धि हो जाएगी, और फिर हम तो ये कहें कि ये तो अतिचार है, तो अतिचार तो होते ही रहते हैं, और अतिचार होते ही रहते हैं, इसलिए अतिचार करने में क्या दिक्कत है। तो वही अतिचार अब क्या हो जाएगा, अनाचार हो गया। समझ में ही ना, इतनी सी फाइन लाइन है। मतलब ये अतिचारों के जो नाम है, तो ये अतिचार तब तक है जब तक कि ये कभी कभी होवे और इनका खेद बढ़ते हैं, और यही अतिचार मान के हम बारंबार करें कि ये तो अतिचार है, तो ये अनाचार हो जाएगी। अब इंसानुवृत्ति के ये जो 5 अतिचार है, तो एक पहले का नाम क्या है, छेदन। अच्छा, ये जो वर्णन किया है ना, ये पूरी दुनिया को ध्यान में रख के किया है। मतलब बेचारे किसान हैं, तो अब किसान को लिए यदि आप ये कह दो कि तू पशु को जरा सा भी तू बंधन में नहीं डालेगा, नहीं तो अहिंसा के व्रत में दोष लग जाएगा, तो उसकी आजीविका ही नष्ट हो जाएगी क्या। तो अब वो क्या करे। तो अब ऐसा किसान है जिसका धंधा ही किसानी का है, पशुपालन का है, और पहले लोग किसानी करते थे तो पशु पालते थे, तो उनके हिसाब से भी ये व्रत पाल सके, इस तरह से उपदेश दिया। तो वे यदि पशुओं का छेदन कर रहे हैं, छेदते हैं ना, नाक छेदते हैं उनके गले में रस्सी, उनके नाक में रस्सी डालने के लिए, तो उसको भी अतिचार बोला है। अब अपन फोकट में पकड़ के किसी की नाक में छेद करें और कहे तो अतिचार है, तो वो उन लोगों के लिए, क्योंकि उनका बिजनेस ही यही है। लेकिन तुम्हारे कौन से किसी के नाक में छेद डालने की जरूरत है, छेदन करना किसी के शरीर का। तो ये जिनका बिजनेस ही पशुओं से संबंधित है, वे क्या करें बेचारे। तो कदाचित करते हैं तो भी उसको दोष रूप तो कहा, ये अतिचार है उनके लिए। लेकिन ये कोई जैनी है उसके लिए अतिचार नहीं है ये। भाई मैं आपको पकड़ के आपकी नाक में छेद कर दूँ, गरम गरम जो है लोहे की रॉड लेके और आपके यहाँ पे छेद करूँ, आप क्यों क्या कर रहे हो, तुम तो व्रती हो कि नहीं, ये अतिचार है, तो इसलिए हम लगा रहे थे छेद। छेदन करने में अतिचार है, शास्त्र में लिखा है छेदन अतिचार है, इससे कोई हिंसा व्रत समाप्त नहीं होता है, तो इसलिए हम केवल छेद ही तो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये छेद उसके पशु को पालने की, जिसकी आजीविका है पशुपालन का ही काम है, तो उसकी मजबूरी है, छेदे बिना काम कैसे चलेगा। नाक में छेदना पड़ता उनको, कान छेद देते हैं, नाक छेद, जो भी छेदते हैं। अब व्यापारी है, अब वो छेद करा नहीं आते लोगों, लेकिन उसको तो अतिचार भी नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई वो यहाँ छेदते तो दुख होता है क्या वैसे, मेरे को भी नहीं मालूम, आज तक नहीं छिलवाया मैंने। दुखता है ना, दुखता है खैर। तो अब वो जो कर रहा है उसको तो अहिंसा व्रत में दोष लगेगा क्या उसके, वो ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। खैर वो तो अपन खुद छिदवाने गए वहाँ पे पैसे दे के, छेदो। डॉक्टर जैसे डॉक्टर के पास अपन खुद कह रहे हैं कि चीड़ा फाड़ी करो, तो वो तो खैर अतिचार में भी नहीं आएगा उसका। लेकिन जो पशुओं को जो छेदा जा रहा है, तो वो उसकी इच्छा के भी नहीं छेद रहे ना, उनकी बंधन में डालने के लिए छेद रहे, अतिचार है वो। अच्छा, पशुओं को बंधन में डालना, उनको रस्सी से बांध के रखना, अब क्या करें, नहीं बांध के रखे तो रखना पड़ता है, अतिचार है। अब यूँ देखा जाए तो अपन देखो, इसमें एक पंक्ति आई है कि जैन उच्च कुल वाला खेती नहीं करे, उच्च कुल वाला खेती नहीं करे, जैन कुल वाला खेती नहीं करे। तो खेती नहीं करे जैन कुल वाला, तो क्या खेती वाला जैन धर्म नहीं पाले। जैन धर्म पालने का अधिकार तो सबको है, लेकिन यदि तेरा जन्म उच्च कुल में हुआ है और तेरे पास दूसरी आजीविका का साधन है, तो तू वो काम मत कर। इसका मतलब ये तो ही नहीं कि वो काम करने वाला जैन धर्म नहीं पाल सकता है। भाई शूद्र का काम मत करो, लेकिन क्या शूद्र जैन धर्म के पालने के अधिकारी नहीं है कि नहीं। वे भी चाहें तो जैन धर्म का अधिकारी तो चारों ही वर्णों में होता है, लेकिन इतना है कि तुम्हें यदि अवसर है तो तुम ये काम मत करो। अभी अतिचार बताएं, ये कोई तो इतने स्थूल रूप से ये
हमारे लिए तो इनमें थोड़ी बहुत भी यदि हम कर रहे हैं यदि वो काम, तो वो हमारे तो कुल के अनाचार है, वो अतिचार नहीं है, वो एक्चुअल में बहुत महापाप रूप है। अब हम पशुओं को बंधन में डालें, पालतू तोता पिंजरा को पाले, मैना को पाले, कुत्ते को पाले, बिल्ली पाले, हिंसक पशुओं को पाले, अरे अहिंसक को भी पाले, तो भी हमारे को क्या ज़रूरत है? आपको पालने की ज़रूरत क्या है? वैसे भी आजकल पाल भी नहीं सकते गाय या, लेकिन कुत्ते पाल रहे लोग। हिंदुस्तान की स्थिति देखो आप कि मैं गाय नहीं पाल सकता दूध के लिए, लेकिन मैं कुत्ते पालूँ कोई दिक्कत नहीं। कुत्ते घुमाऊँगा तो मैं बिल्कुल वो दिखाऊँगा लोगों को, और कुत्ते को गोद में लिए फिरूँगा। अपने बच्चे को लेके फिरूँ या नहीं फिरूँ, कुत्ते को जरूर लेके फिरूँगा। कुत्ता जो है, और कुत्ता आराम से घूम रहा है और लोग उसको, और दूसरी बात सब जगह गंदगी कर रहा है वो। अरे काट रहे हैं ना, गंदगी कर रहे हैं ना, सब नीली नीली बोतलें लगा रहे हैं बेचारे लोगों ने उसके माले। हर घरों में देखो तो बोतलें लगी रहती, भाई यह क्या चक्कर है? कुछ नहीं साहब, कुत्ते गंदगी करते हैं, यहाँ पे आते काटते हैं, इसके डर के मारे नहीं काटते हैं। बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल में पानी डाल के उसमें रंग डाल देते हैं लोग, तो कुत्ते नहीं आते उससे। हाँ है, प्रैक्टिकल उपाय है, उससे कुत्ते बिल्कुल नहीं आएंगे। है नहीं, उससे नहीं आते। यदि वो पानी की बोतलों में लाल पीला रंग डाल दो, रंग बिरंगा रंग देखते ना वो, उससे नहीं आते। वो इतने हो गए कि हर जगह जगह वो प्लास्टिक की बोतलों में पानी डालो और रंग बिरंगा दिखाओ। देखा होगा आपने? उसका हेतु यही है। वो कुत्तों को अभी तक किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारे को भगाने के लिए, अभी कुत्तों को अभी आइडिया नहीं लगा इस चीज़ का। जब तक नहीं लगा तब तक आप कर सकते हो। कुत्तों में भी बात फैल जाएगी, नहीं तो अपनी बातें जो है ना। खरीदे जैन आदमी तो खेती की नहीं खरीदे, और क्या है? खेती करने के लिए नहीं खरीदे, खेती के लिए क्या? पड़ी है, पड़ी है, बहुत सारे प्लॉट है तिलक नगर में पड़े खाली कई सालों से, तो वो क्या जमीन किस पे है? तो खेती की ज़मीन क्यों लेना? मैं तो आज तक कभी खेती की ज़मीन कभी ध्यान नहीं देता। खेती मेरे को करना नहीं तो मैं खेती की ज़मीन क्यों लूँगा? मेरे को ये तो ही नहीं, मेरे कई लोगों के सपने होते हैं हम जो है बड़े होके और बुजुर्ग होके और खेती बाड़ी करेंगे। अरे मैंने वाह यार, तेरे बुढ़ापे में तो पाप करेगा है? धर्म नहीं समझते, खेती बाड़ी की समझ में आती है उनको। खेती का काम हिंसात्मक है, घोर हिंसा। कृत अनुमोदना, और दूसरा इसमें कोई ऐसी इनकम भी नहीं होती। ये जो काम है ना, काम अलग तरह, जो यदि किसी को पैसे वाला होना तो उसके इनकम के तरीके अलग होते हैं। ये इन कामों से कोई इनकम नहीं होती है। हलवाई के काम है ये काम, वो छोटी इनकम होती है। बड़ी बड़ी इनकम करना होना तो बड़े बड़े काम करो। पैसे भी मतलब पैसे इनसे नहीं आते, पैसे तो बहुत अलग तरीके से आते हैं। किराने की दुकान में बैठा है 10-10 रुपये, तो उससे पैसे नहीं आएंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि पैसे का तरीका आने का उपाय जगह अलग होती है। क्या लंबे चौड़े ट्रेडिंग होती है, उनमें होते हैं पैसे, तो उनमें आते हैं। जिन्होंने जितने लोगों को पैसे आए ना, ट्रेडिंग में आए, चाहे वो सोना खरीद के रखा हो, चाहे ज़मीनें खरीद के रखी हो। अरे लोगों के यहाँ पे पान वालों ने ज़मीनें में इतने कमाए, बोले हमने पान की दुकानों में नहीं कमाए, लेकिन फिर भी पान की दुकान पे इसलिए बैठे क्योंकि यही सब सौदे मिलते हैं। तो पान की दुकान इसलिए कर रहे हैं, पान की दुकान से कोई मतलब नहीं बोला हमको। यहाँ हमारे पास सारी खबरें आती हैं, तो पान की दुकान तो हम केवल दूसरे पर्पस के लिए चला रहे। क्या बात करें आप, इंदौर में जितने लोग हैं उन्होंने जितना ज़िंदगी में दूसरी चीज़ों से नहीं कमाया होगा, उतना ट्रेडिंग करके, किसी ने दलाली में, किसी ने ज़मीनों में, इनमें कमाया। इनमें थोड़ी पैसे कमाए। पूछ लेना, मेरी बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, पैसे का उपाय का अलग है। या कोई बिजनेस में किसी ने इन्वेस्ट किया, मतलब बेसिकली
जो उनकी ओरिजिनल इनकम है वो उनकी इन्वेस्टमेंट इनकम है, बाकी जो उनकी ये जो बिजनेस इनकम है वो तो बहुत कम है उनकी। तो इसलिए वो इनकम वहाँ से आ रही तो मैं ऐसे काम क्यों करूँ, जब मेरे को फ्री पॉकेट में ही बिना पाप का ही धन आ रहा है तो मैं पाप से क्यों कमाऊँ धन है। जब मेरी ज़मीनें ही 5 गुना मतलब जितनी जो है जिसकी जैसी बढ़ रही है मतलब, तो फिर काहे के लिए ऐसे काम करना, और वो हो जाएगी 10 गुनी और हो जाना होगा। तो पैसे का कोई वो नहीं, पैसे तो देखो जो आता है तो ऐसे ही पुण्य के उदय से आते हैं, उसके लिए पाप करने की ज़रूरत नहीं। कोई जिनको लगता है बाकी कोई भी एक भी व्यक्ति थोड़ा भी योग्य बन जाए ना तो पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उसके लिए पाप करना कतई योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ सहजता से आ रही है उसके लिए इतनी पाप का के लिए कमाया जाए, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी फिर जिसको जो करना हो, छेदन बंधन में डाल के रखना जानवरों को, तो ये अपने लायक काम नहीं है। ये खेती बाड़ी कर रहे हो, किसान नहीं कर रहे हो। अच्छा दूसरी बात, अतिचार भी क्यों लगाए, क्यों किसी को बंधन में डालें। अब आप सोचो बंधन में डालना पशु को मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी पीड़ा है उसको। आप अपनी सोच के सोचो कि आपको दिन भर बांध के रखा जाए और आपको बस आधा घंटा छोड़ें, और वो भी कब, जब आपको घर का काम करना है, और जैसे ही आपने घर का काम कर दिया फिर आपको रस्सी से बांध दिया जाए और एक ही जगह, वहीं मल मूत्र भी वहीं खाना वहीं पीना और पड़े, और वहीं मच्छर काट रहे हैं। अरे उनका बाड़ा देखो, अपन बाड़ा देख के मेरे को तो रोज़, मैं गाय को कचरा फेंकने जाता हूँ मैं खुद ही रोज़, जो भी हमारे यहाँ सब्जी के छिलके वगैरह बचते हैं ना वो हम एक अलग निकाल लेते हैं और वो किसी को नहीं देते, मैं खुद जाता हूँ एक गाय को देने। वो गाय मेरे को पहचानती भी अच्छे से आजकल क्या, तो वो गाय के वहाँ जब मैं जाता हूँ तो मेरे को रोज़ विचार आता है कि यार ये कितने महापाप का होता है बेचारी के। मच्छर काट रहे हैं, मच्छर पूरी पूंछ से मच्छर उड़ाती रहती है, और वो जरा सा कचरा नहीं फेंकने जाते हम उसके लिए, वो इंतज़ार करती बिल्कुल, दूर से ही आवाज़ लगाएगी बिल्कुल आ गए तो आओ मैंने आ रहे भैया जल्दी निकल दे, जरा छिलका नहीं है चला। अब उसके लिए कितनी बड़ी चीज़ है ये, किसी पर्याय मतलब उसमें उसको वहीं वो जगह में जहाँ खाती ना, वहीं बेचारी खाते खाते ही मलमूत्र कर देती है, वो वहीं गंदगी में रहती है। कभी कभी गंदगी में चीज़ गिर जाती, भूख इतनी लगती कि उसमें से निकाल के खाती है। अरे बीच में किसी ने क्या किया था, किसी बाई ने जो कचरे के अंदर जो था ना, तो उसके घर में जो काम करने वाली बाई थी कोई, ऐसा उसने बताया मेरे को भी नहीं मालूम। तो बोले वो खाने के इसमें जो एक कांच फूटा कोई गिलास, तो वो गिलास भी उसमें डाल दिया और वही कि यही कचरा यहाँ ला के डाल दिया। तो वो गाय को तो अक्ल नहीं है, तो उसने माथे ऐसा डाला तो माथे पे खून निकला उसका, तो खून बहुत निकल गया, तो 3 दिन में मर गई वो बेचारी का। तो इसने वो मेरे से बोले आपको देख के दे रही हूँ मैं केवल कचरा फेंक, बोले मेरे यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। बोले लोग ऐसे हैं, बोले आप खुद आ रहे हो ना, यदि आपके यहाँ भी कोई बाई आती तो मना कर दो। बोले उनको कोई विवेक नहीं रहता, तो आपको दया है तो इसलिए आप ध्यान से करोगे। और उसने मेरे से भी कहा कि आप भी ध्यान रखना, तो मैं भी बिल्कुल ध्यान रखी, प्लास्टिक की थैली में नहीं ले जाना, और ले भी गए प्लास्टिक की थैली तो बिल्कुल हाँ ध्यान से, पन्नी की थैली उसके कभी भी आगे तक नहीं ले जाना, पहले हाथ से पूरा पन्नी की थैली को इकट्ठा पकड़ के उसमें से निकाल के और फिर पन्नी की थैली बाहर। कभी एक आध बार हाथ से छूट भी गई, एकदम आ गई खाना खाने, तो मैंने फटाक से पन्नी की थैली उसके वहाँ से निकाली, तो खा जाएगी। उसने भरोसा करके अपने को गाय दे रखी है कचरा खिलाने के लिए। तो बहुत स्थिति तो एकदम बड़ी, देखो तो अपने को लगता है क्या है ये, कैसे बेचारे दुख में जीते हैं ये। पशु भी दुख में जीता है, उनको पालने वाले भी कोई परेशानी नहीं, गाय जैसा रहना पड़ता उनको एकदम रात बिरात। पशु धन होता है उनका, तो एक गाय मर गई उसको आज तक याद है, तो एक गाय उनकी हज़ारों 25-25 हज़ार रुपये में 50-50 हज़ार रुपये में गाय भैंसे वगैरह का मिलता। बोला हमको बिल्कुल इनकी बीमारी पानी नहीं पिया रही है तो उसका ध्यान रखना, क्या हो गया। बोले लोगों ने तो कुछ भी दे जाते हैं, रोटी सूखी रोटी दे गए, कभी पानी नहीं पी रही, बीमार पड़ जाती। बोले पशु है वो भी,
इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर ये करते हैं, उनकी बच्चे अच्छी, सब बहुत समस्या है दुनिया पर। बंधन में डालना पशुओं को, कई लोग ये सोचते हैं हम दूध पीने के लिए गाय रख लेंगे, पर ये तो बहुत बड़ा काम है। ये दूध के पीछे गाय रखना, उसकी पूरी सेवा करो। हाँ, जाएगा कैसे? अब वो सम्मेद शिखर जी कोई गाय थी, वो रिजर्वेशन कोच में जो है गैया को तो ही बांध के ले जा सकते हो आप। कहाँ क्या करोगे उसको? एक आदमी रखो फिर उसके लिए, वो आदमी आके, और वो भी क्या करेगा घर में, तो कैसे घुसे, क्या करेगा? एक व्यक्ति था, बोले कि मैंने तो गाय पाल दी इसलिए, क्यों? शुद्ध दूध मिले, शुद्ध घी मिले। मैंने कहा दूध की शुद्धता के चक्कर में तू उसका गोबर सो रहेगा, क्या करेगा भाई? उसका काम तो अपने ही माथे आया ना, चारा देना ना उसका दूध में, और वो मलमूत्र करेगी, वो क्या करोगे आप? मच्छर भी पैदा होंगे, कीड़े पैदा होंगे, उसे गाय में जीव, शरीर में जीव लग जाएंगे, क्या करोगे? और जहाँ मलमूत्र होएगा वहाँ जीवोत्पत्ति होएगी, कीड़े पैदा होंगे गिलास से, करोगे क्या? कोई जीवोत्पत्ति? कंडा वंडा, अपने कंडे की चीज़ें नहीं खाई जाती, कंडे की बाटी अभक्ष होती है, क्योंकि कंडा उसमें जीवोत्पत्ति होती है। उस कंडे को जलाते हैं तो उसमें जीव जंतु मरते हैं उसमें, मालूम है आपको? लोग, हमारे यहाँ पे एक जगह भी रसोई थी, तो उसमें लोगों ने इसी नाम पे पैसे दिए कि कंडे, उसने ये कहा कि कंडे की बाटी खिलाई जाएगी, तो लोगों ने पैसे दिए उसको। तो हम लोग गए थे, हमने मना कर दिया था, हमने कहा अब तो खाते ही नहीं वैसे भी। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा तू इतना धर्म करता है और ये तू क्या काम कर रहा है, कंडे की बाटी खिला रहा लोगों को? बोले जितने खाने वाला आए ना, ये सब, ये जितने हैं ये कंडे की बाटी के ही पैसे दे के गए हमको। क्या आप बात कर रहे हो कि ये इनको ऐसा मत खिलाओ, इनको तो खानी वही है क्या? ऐसी स्थिति थी उन लोगों में। अब क्या पता, क्या मेरे भी नहीं समझ में आया कि कंडे की बाटी के अलग से पैसे क्यों दिए उन्होंने। उनकी ऐसी धारणा है कि कंडे में ज़्यादा अच्छी बनती होगी। सोशल में गया तो रात को खाना चले में 3 दिन खाए नहीं, शाम को चौथे दिन में शाम को खाना खिलाया तो 20-25 लोग घर पास आई, लोगों 9 बजे रात को खाएंगे, रोके रहे हमने ज़्यादा हवा चक्कर में क्या गर्भाशाही रखो, क्या रखो, हम रात को ही खाएंगे। बेकार लोग, कोई मतलब नहीं। छेदन करना, बंधन में डालना, किसी को पीड़ा देना, जब मारना भी पड़ता उनको, पशुओं को, क्या करोगे? नहीं भी चाह के उनको मारते हो, क्योंकि मारने बिना उसको पशु को अक्ल कैसे दे? अब वो इधर उधर भग रहा है तो उसको मार के, ग्वाले लोग भी मार के उसको रास्ते पे लेके आते हैं तो इधर उधर चले जाए वो, तो ये सब अतिचार है। और अति भार आरोपण, अति भार आरोपण कर देना, अत्यधिक भार लाद देना उसके ऊपर, आवश्यकता से अधिक भार लाद देते हैं। क्या जितना वो वजन ढो सकता है उससे ज़्यादा उसके ऊपर वजन ढोना। अरे लोग बैठ जाते हैं घोड़े के ऊपर, खुद बैठ गए, अब जिसकी शादी हो रही है तो समझ में आ रही है, उसका भाई भी बैठ गया, फिर एक और भाई बैठ गया, फिर एक और बच्चा आ गया, तो घोड़े की जान लोगे क्या? शादी इसकी हो रही, जान इसकी जा रही, बापड़ेगी। घोड़ा भी, कोई भी जानवर है, जानवर हाथी है, घोड़ा है, अब तो हाथी निकलने बंद हो गए, पहले हाथी पे निकलते थे, शादी होती थी आदमी की और निकलते थे शादी पे लोगों, हाथी पे। घोड़े हाथी पे क्यों निकलना भाई? निकलना पैदल निकल जाओ तो भी शादी हो जाएगी, क्या पैदल तो नहीं निकलना? चलो बाकी ये जो कार वार होती है इस पर निकल जाओ, खुली कार आती है, किराए की आती है, नहीं खरीदना होता। बाकी घोड़े हाथी पे, मतलब पशुओं पे जो है भार लादना, अपना अपन खुद ही सोचो, किसी के ऊपर बैठ के जाना तो उचित नहीं है। आहार वारना, अच्छा अपने ऊपर कोई बैठे तो है? अरे पहले लोग एक आध बार यात्रा ही करते थे, बहुत अच्छे परिणामों से, बड़ी मुश्किल से वहाँ तक जाना होता था और खुद अपनी शक्ति प्रमाण करते थे, और एक वंदना भी हो गई अच्छे से तो उसमें भी बहुत आनंद मनाते थे। अब बात ही अलग है, अब तो क्या है,
रिकॉर्ड बनाना लोगों को, तो उसकी महत्ता भी नहीं रही है, परिणामों की शुद्धि पे ध्यान ही नहीं। आहार वारणापी, आहार पान रोक देना उनका, खाना पीना रोक देना। क्या खाना पीना जो है, अब जब टाइम पे उसका खाने का टाइम आया तो अब टाइम पे खाना नहीं देना, पशु को पीने को नहीं देना। और ये कोई आहार वारणापी केवल पशु के लिए नहीं है। देखो ये दो चीज़ें अपने यहाँ, अपने कोई अधीनस्थ कोई व्यक्ति हो और उस पर भी आवश्यकता से ज़्यादा काम लाद दिया, अति भारारोपण है, और उसके भी समय पे भोजन पानी नहीं दिया, तो ये अतिचार है, ये भी दोष। समय पे उसको भोजन पानी मिले और अति भारारोपण, जितनी सामर्थ्य हो उतना ही काम दो, उससे अधिक मत दो। और छेदन बंधन, उसको बंधन में डालना या छेदन करना, पीड़न करना, ये सब अतिचार है। क्या जिसने हिंसा का त्याग किया है वो ये सब नहीं कर सकता, हिंसा यदि अणुव्रति है तो। क्या ये स्थूल हिंसा का त्याग नामक अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार है जो गृहस्थ को त्यागने योग्य है। पहला, छेदन अर्थात अन्य मनुष्य तिर्यंचों के कान, नाक, होठ आदि अंगों को छेदना। बोलो, मनुष्यों के कान की भी कह रहे हैं और तिर्यंचों के भी। कान छेद देना, नाक छेद देना, ओठ छेद देना। अब ये तो इनकी तो गाय के तो ओठ ही छेद है, ओठ में या नाक में काय में लगाते हैं, वो रस्सी बांधते हैं ना, नाक में रहती शायद। ऊपर घोड़े के नीचे पाँव के वहाँ पे नाल लगा देते हैं, खील ठोकते हैं उसके लिए, खील भयंकर दर्द होता है उसको, दर्द नहीं की वजह से। जो नाखून जैसा रहता है क्या वो जो वो रहता है, और हाँ और नहीं हिल नहीं जाती, वो नाखून रहता है, वो डेड सेल रहते हैं। नहीं, डेड सेल नहीं, दुख तो होता है, पकड़ के करना पड़ता है हाँ, उनको। वो बांध के, वो पकड़ के करते हैं गरम करके, पर वो उसमें दर्द नहीं होता, वो नहीं तो उनके तो चलते ही उसी के ऊपर है। चलते, पर वो फिर भी जब घुसड़ते हैं ना तो इतनी क्या है, पीड़ा तो होती है बेचारों को। महीने का इतना है, उनको थोड़े देख रहा है कितना है, उसके बाद तो मांस आ जाता है ना। मेरे को नहीं लगता, क्योंकि नहीं जो बहुत छोटी खीलें लगती है उसके, छुट्टी नहीं लगती, अच्छे से फंसा के टेढ़ी करके पूरे अंदर नहीं जाती, चल ही नहीं पाएगा है। वो हिलता नहीं, खुद ही लगवाता है पशु, हाँ, वो अगर लगे ना तो चल ही नहीं पाएगा, खुद ही लगवाता है। चले नहीं, पहले जब कोई भी खैर, उसके अच्छा चलो खैर, पशु को पीड़ा मत देना, बस मेरा उदाहरण मत पकड़ो। मेरी जो बात है वो भाव समझो ना। भाव ये है कि पशु को कोई प्रकार की पीड़ा हो तो वह अतिचार है, बस बात तो इतनी है। यदि होती है तो अतिचार है, नहीं होती है तो मत कर लो, बस और क्या है। छेदन बंधन, छेदन अर्थात मनुष्य तिर्यंचों के कान, नाक, ओष्ठ आदि अंगों का छेदना वह छेदन नाम का अतिचार है। और मनुष्यों को बंधन आदि के द्वारा बांधना, बंदी गृह आदि में डाल देना। बंदी गृह में डालते थे ना पहले, जेल में बंद कर देते हैं। अब काम ही ऐसा कोतवाल का, मनुष्यों को कारागृह में डालने का, जेलर बन जाए। जेलर की नौकरी होती है, क्या करें गवर्नमेंट में। तिर्यंचों को भी मजबूत बंधन से बांधना, पक्षियों को पिंजरे में बंद करना इत्यादि, ये बंधन नाम का अतिचार है। अब इनको भी अतिचार में ले रहे, इसलिए मैंने कहा कि बहुत सर्वसामान्य की अपेक्षा है ये। जैनी लोग तो इतना भी काम नहीं करेंगे, पशुओं को, पक्षियों को बंधन में क्यों डालेंगे, पिंजरे में क्यों बंद करेंगे हैं, और बंधन से बांधेंगे ही क्यों, किसी को भी नहीं बांधेंगे। दूसरा, मनुष्य तिर्यंचों को लात से मारना, घूमका, लाठी, चाबुक आदि के प्रहार से कष्ट देना, वे पीड़न नाम का अतिचार। अब अपने हिसाब से तो घोर हिंसा है, मेरे हिसाब से ये तो घोर हिंसा है? लात से मारना, चाबुक से मारना, चाबुक है, लाठी से है, ये कोई चीजें, पशु को भी तो दर्द हो रहा है। लोग लाठी से मारते बेचारे बड़े बड़े जानवर, अतिचार।
लेकिन फिर भी देखो एक बात है कि जो पशुओं को ये सब, वो लोग फिर भी ठीक है जो कम से कम ये करके भी पशुओं को मार ही रहे ना, इस अपेक्षा से कि उन्होंने वो उसको कसाई खाने में तो नहीं भेजा कि आपने घर में ही रख के जैसे भी पालन पोषण कर लें। लेकिन इससे भी खतरनाक तो ये है कि वो उसको जो है मारने के लिए भेज देते। गाय दूध देना बंद करती, गाय का वो मादा नर पैदा हो जाता है बछड़ा, तो वो बछड़े को भी उसमें बड़ा होता है तो उसको वो भेज देते हैं। तो वो तो क्रूर है वो, इससे तो भले ही वो कैसे भी करके वो पालन करे वो ज़्यादा अच्छा है। मनुष्य तिर्यंचो तथा उनकी गाड़ी पर बहुत बोझ लादना, खूब ज़रूरत से ज़्यादा बोझ लाद देना। अब भाई तिर्यंच की भी एक कैपेसिटी, हड्डियाँ टूट जाती फिर उनकी, फिर हड्डी टूट जाती तो मर जाते हैं एक तरह धीरे धीरे करके, चलते चलते थक जाते नीचे तो और लाठी से मारते लोग। तो ये सब अतिचार है। और ये ज़्यादा जो है मतलब वो उन पर दया का निर्दयता हो तो वो अनाचार है। क्या निर्दय रूप से उनको मारना, ये सब अनाचार में आ जाएगा। क्या है कोई मजबूरी से अब क्या करे, उनको अपने वशीभूत रखने के लिए जो थोड़ा बहुत करना है वो तो अतिचार है, और बहुत ज़्यादा उन पर ये सब काम करना वो अनाचार है। क्योंकि गाड़ी पे बहुत बोझ लादना, कभी किसी समय लाद दिया जाए अलग बात है, रोज़ रोज़ बहुत बोझ लाद दो तो क्या होगा, बेचारे ख़त्म हो जाएंगे और क्या होगा। ये अति भारारोपण नाम का अतिचार है। और मनुष्य तिर्यंचों को खाने पीने से रोकना, समय पे खाने पीने नहीं देना, टाइम पे उनको भी खाना पीना चाहिए ना। पशुओं को भूल गए, मुंह बंद किया और भूल गए, मुंह बंद रख के भूल गए तो तुम अतिचार पाप है। भूल गए भले ही, लेकिन दोष है ना। क्या बहुत दिक्कत के काम है सब। अति भार और अन्नपान, तो मनुष्य जो खाने पीने से रोकना, ये कौन सा अतिचार है? अन्नपान, उनके अन्नपान का निरोध किया है नाम का अतिचार। ये 5 अतिचार स्थूल हिंसा के त्यागी को त्यागने योग्य है। अपन सबके लिए त्यागने योग्य है। ये कोई करने योग्य नहीं है कि इसमें तो अतिचार ही लग रहे हैं। आज हमको पता चला कि किसी को थप्पड़ भी मार दो तो अतिचार ही है। हम तो मार भी नहीं रहे थे आज तक, क्योंकि इसमें हिंसा समझ रहे थे। अब हम इसमें लिखा है लात से भी मार दें, चाबुक भी मार दें, लाठी से भी मार दे, तो अब तक तो अपन किसी को मार ही नहीं रहे थे। अब तो कहा लाठी से भी मारना अतिचार है, तो ले लाठी लेके दो कि भाई क्या कर रहे हो तुम, क्या पढ़ के आए? कि हम क्या पढ़ के आए कि अतिचार है। और अतिचार तो हिंसा में लग सकते हैं, अनुरति के भी लग सकते हैं, अनाचार तो ही नहीं है। तो उल्टा अर्थ नहीं लेना, ये सबके लिए जन सामान्य कभी हो जाए ऐसा तो अतिचार है। अब सत्यानुव्रत का स्वरूप कहने वाला श्लोक कहते हैं। सत्यानुव्रत का, अहिंसा की बात हो गई पूरी, अब सत्य की बात चालू कर रहे हैं। स्थूल मलिकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे यत् तद् वदन्ति संत स्थूल मृषावाद वै रमणम। स्थूलम माने मोटा मोटा, अलिक माने झूठ, न वदति न तो बोलता है, स्थूल झूठ नहीं तो न तो बोलता है, न परान वादयति न दूसरे से बुलवाता है, सत्यम अपि और सत्य भी जो है, विपदे जिससे किसी के ऊपर विपत्ति आ जाए ऐसा सत्य भी नहीं बोलता। माने मोटा मोटा झूठ तो बोलता ही नहीं है, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जिससे किसी के ऊपर संकट आ जाए, न बोलता है न बुलवाता है। यत जो तद वदंती उसको कहा जाता है, संत पुरुष उसको क्या कहते हैं? ये स्थूल मृषा, स्थूल माने मोटे, मृषा माने असत्य, वाद माने बोलना। स्थूल मृषा के बोलने से वे रमणम विरक्त जीव है ये, माने उसको स्थूल असत्य त्यागी, स्थूल असत्य बोलने से विरक्ति ऐसा कहते हैं उसको। स्थूल मृषावाद से वो विरक्त है, स्थूल मृषावाद विरक्त जीव ऐसा उसको कहा जाता है। किसको? जो न तो स्थूल झूठ बोलता है न बुलवाता है, और सत्य भी सत्य भी जिससे कोई विपत्ति आ जाए ऐसा नहीं बोलता है। किसी पे विपत्ति आ जाए ऐसा सत्य भी नहीं बोलता। 3 बातें कही है। न तो झूठ स्वयं बोलता है, स्थूल मतलब ऐसा मोटा मोटा झूठ, जैसे किसी की कोई की जान संकट में आ जाए, कोई का निंदा हो जाए, किसी का अपमान होवे,
क्या किसी का अपवाद फैल जाए फालतू में दुनिया में, झूठा जैसे किसी के ऊपर आरोप लगाना, झूठा कलंक लगाना, या किसी की आजीविका चली जाए जिससे किसी के राजा पकड़ ले, संकट आ जाए, धन छीना जाए, जान पे खतरे में आ जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलता। क्या ऐसा इस तरह का झूठ इस हद तक नहीं जाता है। छोटा मोटा 10-20-5 पैसे के लिए तो कोई भी दुकानदार भी झूठ बोलेगा। अब लोग भी ऐसे ही है, पूछे क्या भाव लाए तो आप बोल दोगे कि यही भाव लाए, बोलेंगे तो लेगा ही नहीं, उसको फ्री में चाहिए मतलब कोई। तो इसलिए अब वो 10-5 पैसे की झूठ तो बनिए लोग। हिंदुस्तान में फाइनेंशियल क्राइम ही नहीं रहते हैं। क्या ये क्राइम ही नहीं मानते लोग, ठीक है तो कोई बात नहीं है। और ये बात भी सही है, यहाँ लोग धन की गड़बड़ करते हैं, बाकी वैसे हिंसा संबंधी क्राइम कम करते हैं। धन तो इनका खून में बस है, जन्म सिद्ध अधिकार, वो तो चोरी वोरी कर। परंतु ऐसा ये सब करते हुए भी ऐसा नहीं बोलता है वो कि जिससे किसी के ऊपर संकट आ जाए, जान खतरे में पड़ जाए। ऐसा स्थूल झूठ नहीं बोलता है, सामने सामने दिख रहा है न झूठ बोलता है, न दूसरे से बुलवाता है। और सत्य भी विपदा, किसी कोई विपत्ति में पड़ जाए तो ऐसा सत्य भी नहीं बोले। कोई शिकारी आया, अपन बैठे कहीं पे, और अपने वो शिकारी किसी हिरण के पीछे लगा हुआ था, और अपन जहाँ बैठे थे उसके पास में से हिरण इधर से चला गया। एक रास्ता इधर जाता था, एक इधर। शिकारी आया पीछे से, अब उसने अपने से पूछा कि हिरण किधर गया है, तो क्या करें अपन, बता दें उसको कि किधर गया है। तो अब ऐसा है तो वो ऐसा सत्य बोले तो उस सत्य बोलने से क्या होगा, हिरण मारा जाएगा, उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी बेचारी की। और उससे मिलना क्या उसको, वो हिरण, वो तो शिकारी है, शिकार खेलना है उसको, कोई उससे कोई मतलब, वो तो निरर्थक निष्प्रयोजन हिरण को मार रहा है। तो ऐसा सत्य बोलने से क्या मतलब है भैया, जिससे उस निर्दोष हिरण की जान चली जाए। या तो हम बोलेंगे ही नहीं, और बोलेंगे तो झूठ बोलेंगे, इधर गया जा, इधर गया जा, तू ढूंढ उसको। अब मैं सड़क पे चल रहा हूँ, मेरे से कोई पूछे क्यों साहब मटन की दुकान किधर है, तो मैं बता दूँ उसको ये इधर है, इस साइड। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं पैदल आ रहा था एक बार, तो मेरे से पूछा किसी ने, मैंने देखा उसको सब तरफ, मेरे को नहीं मालूम कहाँ, और क्या बोलूँ, बिल्कुल एकदम क्लियर। मोटरसाइकिल वाला रुका, मैंने कहा इंदौर में भी क्या स्थिति हो गई है। तो अब क्या करेंगे अपन, बताओ, अपने को मालूम भी हो कि क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, बोलेंगे क्या, जीव की हिंसा हो, दारू की दुकान कहाँ है, अरे मेरे को मालूम, इधर आओ, इधर, वो उधर उधर। ऐसे क्रेडिट लेने के लिए देखो पढ़ता हूं मैं, जो स्थूल असत्य स्वयं नहीं बोलता है, न दूसरे से कहलाता है, तथा जिस वचन से अपने या दूसरे पर आपत्ति आ जाए ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है, उसे संत पुरुष स्थूल झूठ का त्याग कहते हैं। उसको कहते हैं कि वो स्थूल झूठ का त्यागी है। सत्य अनुरत का धारी, क्रोध, मान, माया, लोभ के वशीभूत होकर ऐसा झूठ, ऐसा वचन नहीं बोलता है जिससे अन्य का घात हो जाए, वो मर ही जाए बेचारा। कभी कभी अब वो तो क्या है मालूम, लोग ने ऐसे ऐसे काम किए हैं मूर्खों जैसे। व्हाट्सएप पे मैसेज चला दिया, ये दो व्यक्ति, ये दो जनों के फोटो ले लिए, ये दो है बच्चे पकड़ने वाले हैं, जहाँ मिले इनको देखते ही मार देना। तो गांव में लोगों ने मार डाला उनको, और उन लोग पूछते ही रहे बेचारे कि आखिर हमने गलती क्या की, क्या गलती की हमने, कि कुछ नहीं, कुछ गलती कुछ नहीं, मार डाला उनको। जनता ने मिलके, मॉब ने मार डाला। कल से मेरा कोई फोटो लेके खींच दो, एक सफ़ेद कुर्ते पजामा वाला, जहाँ दिखे, खतरनाक है, बहुत भयंकर आतंकवादी है, पाकिस्तान से आया है, सफ़ेद पहना हुआ है।
बोलो। अच्छा हिंदू बुद्धि लगाने को कौन तैयार है? या बुद्धि तो ही नहीं, 50 मैसेज आ जाए महिलाओं के पास, तेरे पास भी है, तेरे पास भी, तेरे पास भी, और ये नीचे जा रहा है। अकल नाम की ये जो व्हाट्सएप पे आता है ना, लोगों को ऐसा लगता है जैसे भगवान महावीर स्वामी के संदेश आते हैं उसमें, परम सत्य। यहाँ जो हम बोल रहे हो तो यूं ही है, वो व्हाट्सएप पे आते हैं उनके गौतम गणधर के उपदेश। तो कैसे कहूँ मैं उनको, भैया ये दुनिया में कुछ भी मैसेज आए, बुद्धि किसकी, बुद्धि किसकी, खुद की। अकल लगाओ ना, ये सत्य असत्य उसका विचार करो ना। कुछ भी मैसेज आ गया उसको, अरे ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये जितने झगड़े हो रहे हैं ना ये सांप्रदायिक, इसका कारण ही मैसेज है। मैं तो देखता हूँ ना ऐसे ऐसे मैसेज भेजते हैं, इनने ये किया, उनने वो किया, इसने वो किया। मैंने कहा ये कैसा देश है जहाँ आसपास में लोगों को भड़काया जा रहा है, उनकी धर्म की भावनाओं को उकसाया जा रहा है। ये कौन है, किस तरह के लोग हैं यहाँ? और लोग मानते भी हैं ऐसा है, इनने ऐसे ही किया, इनने ऐसे ही किया। कोई किसी के बारे में कोई कुछ भी लिख देता है, क्योंकि कोई न्याय कानून नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं। मेरे बारे में कोई कुछ भी लिख के भेज दे, चलता रहेगा। कोई मान हानि के दावे वावे सब कुछ नहीं है, सब वो सब किताबों की बात है। बाकी जिसको जिसकी हानि करना वो हानि कर दे, जो फैलाना वो फैला दे। विचार करने वाले तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि तो वो जान चली गई उनकी दोनों। इतना मारा उनको लाठियों से, पत्थरों से, हथियारों से। अच्छा दूसरा मांस ने मारा, तो इतने 100 जनों ने मिलके मारा, तो किसके ऊपर करें? फिर भी खैर कंप्लेन करी थी, लोग अंदर हुए उसमें। पहले वो सब छूट जाते थे ना, अब नहीं होता। नहीं छूटते, पकड़ में आए कैसे लगे? हाँ आए उसमें, फिर भी वो 5-10 जने पकड़ में आ गए थे उसमें, 5। पर जहाँ वीडियो नहीं खींचा हो तो क्या करें? जहाँ वीडियो ही नहीं खींचा हुआ हो तो पकड़ में ही नहीं आए तो क्या करें? मार के भग जाए हो तो क्या करेंगे? अरे बहुत निर्दयता है। उसके हमें जो गेहूँ वगैरह थे बेचारा वो उठा लिया, गरीब आदमी गया तो ठीक है, उसका सामान उठा। हाँ कोई बहुत निर्दयता और बहुत दुष्टता रहती है, बहुत मतलब देख के पीड़ा हो जाए अपने को। क्या है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं, निर्दोष। बच्चों को क्या होगा, तुमको उठा लिया सामान जो भी है, वो निर्दोष लोगों पे अत्याचार, जबकि राजा का कर्तव्य होता है। लेकिन ये सब चक्कर क्यों है? क्योंकि लोगों में विवेक नहीं है। आज की तारीख में इतने मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, और कोई भी मैसेज की सत्यता असत्यता का विचार किए बिना जो आता है हम उसको सत्य मानते हैं। महिलाएं फुर्सत में, सब मशीनें लगी हुई है घरों में, और इनके घरों में मशीनें लगी हुई है, और एक एक सबके हाथ में यूँ है, कहीं भी जाएंगी तो मोबाइल हाथ में रहेगा। क्या है ये? हाथ में लेके दिखाएंगी वो, भले ही उसका साइलेंस करना भी नहीं आता हो, लेकिन वो लेके चलेंगी। हाँ वो जो भी दिखाना अलग है। अब वो क्या है कि उसमें उनको ये चीज़ सौंप दी अपन ने, क्या जैसे बच्चे को कोई खिलौना सौंप दिया, या यूँ कहना चाहिए बंदर के हाथ में तलवार है ये, क्योंकि उसका उपयोग करना नहीं जानते, और उसका जो भी गलत उपयोग है वो तो खूब हो रहा है। क्योंकि वो इन लोगों ने सबने नस पकड़ रखी है कि आज की तारीख में देश में कुछ भी फैलाना है तो ये कि इसके द्वारा फैलाओ, अच्छा बुरा सब फैल रहा है। अच्छा तो कम है, हर पार्टी ने बड़े मीडिया हाउस तत्काल इसका उसने ये भेजा तो उसका फिर खंडन करना, फिर उसका मंडन खंडन, मैंने पूरी लड़ाई इस पे चल रही है अभी। बेसिकली जो पूरी चुनाव या जितनी भी होंगे ना अभी, ये सब व्हाट्सएप चुनाव है। क्योंकि अब वो गए जमाने जब सड़कों पे रैलियां निकलती थी, अब तो यहाँ जो आया उनने कहा उनने ऐसा किया था, और अरे ऐसा किया था अपन इसको नहीं देंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं ऐसा किया, अच्छा ऐसा नहीं था ऐसा कर। अरे अपनी बुद्धि और अपना विवेक, खोपड़ी किसकी? अपनी की किराए की है अपनी। कोई किसी के बारे में कुछ भी कहे, विचार करने के लिए विचार तो अपने को करना पड़ेगा ना। और नहीं करेंगे ऐसे दूसरों की कहीं कहीं मानेंगे
तो हर व्यक्ति अपराधी दिखेगा। इनके बारे में कोई कुछ बोलेगा, मेरे बारे में, इनके बारे, सबके बारे में बोलेगा। सुनना सबकी, लेकिन विचारना अपने मन से। लेकिन ये इतनी सोच भी नहीं है लोगों को। वो तो जो जिसके बारे में कह दे। अच्छा, अपनी गॉसिप की तो यूं भी आदत है लोगों को। चावल होएगा तो और लोगों के अपने स्वार्थ प्रयोजन इतने होते हैं कि किसी के ऊपर आरोप लगाने से भी नहीं चूकते हो, कुछ भी बातें करते रहते हैं। तो ये सब बहुत झूठ महा अपराध है। और जो झूठ इस तरह के बोलता है, दूसरों का अपवाद करता है, देखो क्या क्या कहा, ऐसा वचन नहीं बोलता जिससे अन्य का घात हो जाए, किसी का अपवाद हो जाए, किसी की निंदा हो जाए, मतलब कलंक लग जाए, किसी झूठा कलंक लगाना। अरे भाई, सच्चा भी हो तो कलंक नहीं लगाया जाता है, झूठा लगाना किसी के ऊपर, क्योंकि वह निंद, क्योंकि वही तो निंद वचन है, झूठ है वो सब। किसी के ऊपर कलंक लगाना, दोष लगाना, अपवाद करना, किसी की उसके ऊपर उसका घात ही हो जाए, बापड़ेगा, मर ही जाए वो। जिस वचन से मिथ्या श्रद्धान हो जाए, किसी का श्रद्धा नहीं बिगड़ जाए, वो धर्म से ही छूट, ऐसा वचन बोलना जिससे धर्म का अभाव, धर्म से च्युत हो जाए, व्रत में शिथिल हो जाए। भैया एक ने अभी किए व्रत और बहुत तकलीफ आई उनको, अपने को नहीं करना, ये व्रत का उपदेश, व्रत से दूर कर रहे लोग, संयम से, त्याग से। व्रत संयम त्याग में शिथिल हो जाए, उसका श्रद्धान बिगड़ जाए, ऐसे वचन नहीं कहता है। धर्म विरोधी वचन तो कभी नहीं कहता। क्या कर रहे हो तुम धर्म करके? इतने दिन जाके क्या कर लिया तुमने? कौन सा निहाल कर लिया? माँ दुष्टता के वचन है ये। खुद तो धर्म ध्यान कर नहीं रहे और दूसरे को धर्म ध्यान से रोकना। अरे मिलेगा ही नहीं अनंत काल तक, कभी भगवान की दर्शन नहीं होंगे ना, भगवान की वाणी मिलेगी। बड़े मुश्किल से, दुर्लभता से तो अवसर मिला है संसार के नाश करने का। अति पुण्य उदय में आयो, प्रभु तुमरो दर्शन पायो। अब तक तुमको बिन जाने दुख पाए, निज गुण हाने पाए अनंत दुख, अब तक जगत को निज जाने। सर्वज्ञ भाषित धर्म हितकर धर्म नहीं पहचान, सर्वज्ञ भाषित जगत हितकर धर्म नहीं पहचान। और बंध कारक सुख कारक विषय में। तो इसलिए ये कोई चीज़ें ऐसे काम कभी नहीं करना। परस्पर के झगड़े में धर्म को कभी नहीं घात करना। भाई व्यक्तिगत झगड़े हैं तो व्यक्तिगत निपट, लेकिन उसके अंदर धर्म को इन्वॉल्व करके और धर्म की निंदा करना, मतलब धर्मात्मा से झगड़ा है तो उससे अन्य तरह से झगड़ो, लेकिन उसके निमित्त से धर्म पे क्यों दोष लगाओ? ये सब काम नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों को कष्टाय हो जाती तो करते। श्रद्धान बिगड़ जाए किसी का, ऐसे वचन नहीं कहता है जिस वचन से कलह विसंवाद पैदा हो जाए, आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाए, विषयों में अनुराग बढ़ जाए। अरे वहाँ गए कि नहीं गए घूमने? अरे क्या जगह थी, क्या जगह थी, क्या खाना था, वो क्या जगह थी, वो क्या विषय थे, क्या उससे क्या सिद्धि होगी? किसी जगह की तारीफ करने से। वहाँ दूसरे को भेजना तुमको, और लोगों ने तारीफ ऐसी करें, वो यहाँ पिपलिया खाना को समुद्र बता दे। गए कि नहीं गए अभी देखने? क्या नाम है? पिपलिया नहीं है, नहीं ये यही। हाँ, नहीं बेचारा शांति से बैठा हो तो उसको लगे मैंने देखा ही नहीं, देखा ही नहीं, देख क्यों? देख के जाए तो दिखे ही कौन सा सर? चले जाए बेचारा आदमी, वहाँ देख के कहाँ है तालाब? यही तो है, यही है क्या? अब फिर सबने कहा है कि यही है, तो बहुत अच्छा है भैया। और क्या, अधिकांश में जो लोग सबको अच्छा बोलते हैं ना, तो एक भी उसको अच्छा बोलने लग जाता है, खुद से विचार नहीं करेगा। मॉब फॉलोइंग, अपनी जो चीज़ अच्छी कौन सी, जिसको 10 अच्छा बोले, बुरा कौन सा, 10 बुरा बोले। अपनी बुद्धि से कोई विचार नहीं करना।
विचारवान लोग ही नहीं है ना, इसलिए तो सब चल रहा है। बुद्धिमान लोगों ने बहुत सारे यहाँ से पलायन कर चुके हैं, दिक्कत है बहुत बड़ी उससे। जिस वचन से कलह विसंवाद पैदा हो जाए, विषयों में अनुराग बढ़ जाए, बहुत आरंभ में प्रवृत्ति हो जाए, क्या ये सब असत्य वचन है? अपन दूसरे को उपदेश दे, अरे इतना टाइम फ्री रहता है ना, आपको एक पार्ट टाइम जॉब चालू कर लो, नहीं तो दुकान पे एक बिजनेस और चालू करो। अभी ये बिजनेस सक्सेसफुल हुआ ना, चावड़ा जी एक दुकान और खोल लो, इधर एक और है, इधर है, खरीदो क्या बैठे हो ऐसे, और यहाँ आके क्या कर रहे हो? इससे अच्छा 1 घंटे वहाँ बैठो, अभी सीजन आने वाला है, और दुकान का एक्सपांशन करो, बढ़ाओ उसको। अब ये वचन में झूठ है क्या? कुछ भी बताओ, कोई कहेगा दुनिया इसको झूठ कहेगी? दुनिया लोग कितने अच्छी सलाह देते हैं, ये कितने अच्छी बात करते हैं बिजनेस एक्सपांशन की, है क्या है? हाँ बोला था, शुभकामना देने वाला है हमारे को, हमारा कितना शुभ चिंतक है। अभी हमारा शुभ चिंतक हमारी कितनी सोचता है कि देखो बिजनेस बढ़ाओ, धन कमाओ, लेकिन ये उपदेश असत्य है। बहुत आरंभ में प्रवृत्ति हो जाए जिनसे जीव संतोष ही नहीं आया। अरे तुमने इतना ही कमाया, अभी क्या इससे तो कुछ होता ही नहीं है आजकल। आजकल 1,00,000-2 लाख की कोई वक़्त नहीं, करोड़ 500 करोड़ तक का कुछ नहीं है, 1,000 करोड़, अच्छा 150 करोड़ कोई वैल्यू नहीं। ऐसे लोगों में बात करते परस्पर में। सुनते थे बच्चों के सामने तो बच्चे इज्जत करना बंद कर देते। सही कह रहे, तो ऐसे लोगों को ऐसे लोगों की संगति नहीं करना चाहिए ना। ऐसे लोगों को बच्चों के सामने बोलना ही नहीं देना चाहिए, उनको बच्चों के सामने आने नहीं देना चाहिए। हमारे पिताजी ध्यान रखते थे इस बात का, बोले चुप, फालतू की बात कर रहे हो, जाके बाहर करो। बोले इनको बच्चे लोग हैं, अभी पढ़ाई की उम्र है कि इनको धन कमाने की शिक्षा देना है। धन 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 की चर्चा करते हैं रात दिन, तो बच्चों के चित्त में क्या होता है, उसकी महिमा जागृत हो जाती है। फिर वो जैसे तैसे, इस तरह से उस तरह से, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर, कैसे भी बस पैसा आना चाहिए। रात दिन वही चर्चा होगी तो बच्चों में क्या संस्कार जाएंगे? वही जाएंगे कि बस धन ही भगवान है, उसको कैसे कमाना, जो कमाता वही महापुरुष है। तो काहे के तीर्थंकर आदि महापुरुष, उनके हिसाब से तो वो दूसरा है। पप्पा वो बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बड़ा आदमी, तो बड़ा हम बोलते ही नहीं है। वो बड़ा हम बार बार उसको जब बड़ा बोलेंगे तो वही बड़ा दिखेगा, और हम यदि उसको बड़ा बोले ही नहीं तो वो बड़प्पन उसमें दिखेगा ही नहीं। हम जैसी बात करते हैं वैसा बच्चा सीखते हैं। हम यदि उच्च सदाचारी व्यक्ति की और अच्छे गुणों में उत्कृष्ट आदमी की यदि हम घर में प्रशंसा करेंगे तो बच्चों में भी गुणों को प्रकट करने के संस्कार जाएंगे। और यदि हमने धन के ही बार बार धन वालों की प्रशंसा की है तो उनमें अप्रत्यक्ष रूप से धन के ही संस्कार जाएंगे। क्या बच्चे जो इसे निकलते हैं ना, तो बच्चों से समझ में आता है कि माँ बाप के घर में बातें क्या चलती होगी। जो बात करते हैं ना बच्चे सुनते रहते आराम से। नोट कमाना सबसे बड़ा काम है जिंदगी में, वही सबसे बड़ा आदमी है जो नोट कमाता है, और वही पुरुषार्थी है, वही भगवान है आज का। तो फिर वो वही सुन रहे हैं तो वही काम करेंगे। उनको अपन ने ये कहा क्या कि जो मोक्ष मार्ग में चलता है वो महान है, देखो वे कितने त्यागी, व्रती, संयमी, विद्वान, ज्ञानी, ध्यानी है, उन्होंने अपना जीवन इसमें लगाया। धर्म की प्रशंसा ही कहाँ करते हैं? धर्मात्माओं की प्रशंसा जब घर में होगी नहीं तो धर्म आएगा कहाँ से घर में? धर्मात्माओं की प्रशंसा हो और दुराचारियों की निंदा हो तो लोग दुराचार से बचे और धर्म में प्रवृत्त हो। ये सब असत्य है। पापियों की प्रशंसा, अरे उसने इतना छापा भैया, उसने तो बहुत छापा सब, और वो तो बहुत 1 नंबर ही आदमी है, 10 साल से टैक्स ही नहीं दिया उसने, क्या आदमी है यार होता। और सबसे पहचान है उसकी, वो ऐसे ऐसे खतरनाक काम कर लेता हो। 2-4 को तो मर्डर भी कर दिया उसने, पता नहीं चला। क्या मतलब इनकी भी इच्छा हो रही मर्डर करने की, लेकिन इनकी पहचान नहीं, क्या करें। सब पाप करने की इच्छा तो इनकी भी है, लेकिन इनको क्या है कि इनकी पहचान नहीं, और वो उसकी तारीफ कर रहे कि और इतने सारे कर आया वो अभी भी घूम रहा है। भगवान करे हमको भी ऐसा भाग्य मिले कि हम भी 2-5 को मारिया है और हमको भी कोई पकड़ने नहीं आए। 1 नंबरी आदमी है भैया, 1 नंबरी, बल्कि बहुत काम का है। लोग ऐसे दुराचारियों के हाथ जोड़ते हैं कि काम तो यही आएगा,
क्यों, कुछ भी काम निकलवाना हो तो इनकी बहुत अच्छी पहचान है। माने सज्जन व्यक्ति सज्जनता का उपदेश दे, दूर रखो, ये सज्जनता नहीं चाहिए हमें, तो दुर्जनता चाहिए। दुराचारी, दुर्जनों से जिनके संबंध हो, क्या पापियों से संबंध हो, हमारे भी खोटे काम करना हो तो हमारा भी हो जाए। बदमाश, गुंडा, ऐसे आदमी चाहिए। सदाचारी से क्या करना, गुंडे से अपन भी कम से कम रुआब झाड़ आएंगे कहीं बैठ, क्योंकि हमको पसंद है रुआब झाड़ना। इस तरह की वृत्ति जो है वो खोटी है। माने उन लोगों की मित्रता चाहना, उनसे मित्रता करना, दुराचारियों से मित्रता करना, क्योंकि भैया ये तो इनकी बहुत अच्छे अच्छे पहलवानों से, गुंडों से, क्या नेताओं से, भ्रष्टाचारियों सबसे पोछ है। और ये ऐसी पोछ है कि कितने ही अच्छे अच्छे पापियों को इन्होंने निकाल दिया है। बड़े बड़े मर्डरर भी इनके आगे पीछे घूमते हैं, क्योंकि उनका भी कुछ नहीं होता, तो अपना भी कुछ नहीं होगा, अपना काम निकल जाएगा। अपने काम कराने के लिए लोगों पापियों की संगति करते हैं। जिनके अपने को मुंह नहीं लगना चाहिए उनके आगे चल्लू चापलूसी करते हैं अपने लोग। क्या करो, धन के लोलुपी है, मान के लोलुपी है। नहीं तो ये जो अन्य मतावलंबी वस्तु क्या थे अपने सामने, लेकिन हम अपने स्वार्थ से उनकी भी चापलूसी करने लग जाते हैं। दुराचारियों की चापलूसी करते हैं। मंदिरों में उनके ऐसे गीत गाते हैं, भगवान की स्तुति रख जाएगी एक तरफ, बीच सामायिक बंद करके उनको उनका सम्मान हो जाएगा। हाँ, कलश होते होते बीच में रोआ, कलश रुक दो, नेताजी कलश करें, लेकिन नेताजी ने धोती दुपट्टा है, धोती दुपट्टा झाड़, कोई धोती दुपट्टे की इनको जरूरत नहीं है, कैसे भी कर देंगे। 16 तो इनका 16 ही रहता है इनका पूरा। मतलब ऐसी स्थिति है। और फिर उनके गीत गाए जाएंगे, क्या और मंदिर उसके अड्डे हो गए। वो मंदिर कोई धर्म ध्यान के तो नहीं रहे, वो नेताओं के, प्रशंसाओं के और भाटगिरी के अड्डे हो गए। वो अपना प्रयोजन साधने के लिए उनको बुलाते हैं। उनको मंदिर नहीं, मंदिर में लोगों भीड़ मिलते हैं तो उनको नेताओं को बुलाते हैं, उनकी प्रशंसा करके अपने प्रयोजन की सिद्धि करते हैं। मंदिर को तो अपने धन कमाने का अर्जन बनाना, धन साधन बनाना। और लोग भी कुछ बोलते नहीं, सब सामने दिख रहा है सबको क्या हो रहा है, यहाँ दंगा नाच हो रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। पाप में सहभागी है सबके सब जितने लोग हैं। ऐसी चीज़ से खुद को हट जाना चाहिए कि भाई हम इसमें कोई अनुमोदना नहीं करें, यह घोर पाप का काम हो रहा है। क्या हम कैसे अनुमोदना करें भगवान जिनेंद्र के काम के अंदर, जिस मंदिर में कोई हिसाब नहीं हो, खर्चे नहीं हो, जिसको लोगों ने मंदिर को आजीविका का साधन बना रखा, जहाँ नेताओं बेताओं से क्या लेना देना अपने को बताओ। क्यों भ्रष्टाचार क्यों पनपता है? लोग चुपचाप रहते हैं इसलिए पनपता है। अनुमोदना कर रहे थे, लोगों ने सोचते हैं हमारा भी काम हो जाएगा, अपने को क्या करना, अपन भी बहती गंगा बह रही है, हाथ अपन भी धो लें, अपने क्या करना। अरे विरोध नहीं करे तो अनुमोदना तो नहीं करे ना। जब अपने को सामने दिख रहा है कि इस व्यक्ति का आचरण दुराचारी है ये, और खासकर मंदिर के अंदर भी ये काम ऐसे कर रहा है जो नहीं करने चाहिए, जो आज तक किसी ने नहीं किए, मंदिर को राजनीति का अखाड़ा बना रखा, नेतागिरी का अखाड़ा है ये, कोई नेतागिरी का अखाड़ा है। अब मैं रोज़ यहाँ पे एक को बुलाऊँ, फिर वो यहाँ के फीता काटे, फिर मैं उसके बाद बोलना चालू करूँ। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, तो क्या ज़रूरत है, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं। सीधे सिंपल काम है, जिनवाणी पढ़ो, सुनो और जाओ, घर जाओ अपने। इसकी औपचारिकता की भी जरूरत नहीं है कि अब हम श्रीमान प्रकाश चंद जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी अमृतवाणी से सबको लाभान्वित करें। क्यों, मैं आए यहाँ 8:15 बजे इसलिए हूँ ना, उसमें लाभान्वित करने की क्या ज़रूरत है। मैं यहाँ बैठा हूँ आधे घंटे से, तुम्हारे को लाभान्वित करने के लिए तो बैठा ही हूँ। अब उसके लिए मेरे को औपचारिकता से बोलने की क्या आवश्यकता है। अच्छा, हमारे तो कोई नेता बाकी नहीं रहा, सब नेता है। जो आने वाले नेता वो भी आते हैं। अच्छा, भविष्य के, भविष्य का भाभी ने कब नहीं भी कर दिया, वो भी आ रहा है। जितने लोगों को चुनाव लड़ना है, बंदे जो महाराज जी की गोली चलेगी, बात पे चलेगी, अन्य जाति सब नेताओं की गोली लगा। सब असत्य है जी। मूल में गलती क्या है
पाप को बढ़ावा हम लोग देंगे जब तक, तब तक ये सब चलता रहेगा। अपन एक्चुअल में देखो अपने देश में हम लोग अत्याचार, असत्य, अन्याय के खिलाफ हम बोलते नहीं, इसलिए सब चीज़ें चलती हैं। और नहीं भी बोल सके तो कम से कम अपन उसका समर्थन तो अपन लोगों को किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। अपने को भी दोष लगता है उसका, क्योंकि अपन अपने स्वार्थों में जगत का हित नहीं देखते हैं और पाप को भी हम बढ़ावा देते हैं। हम अपना स्वार्थ देखते हैं कि अपना भी काम निकाल लेंगे, अपने को क्या करना, हो रहा हो तो हो रहा हो। जैसे कोई आदमी मिलके 100 को ठग रहा हो तो एक आदमी को मालूम है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो इसलिए नहीं बोलता कि अपना क्या जरिया, जनता लुटाए तो लुटाए, हाँ अपन तो इससे मित्रता करके 2 पैसा अपन भी कमाने की सोच लो। ऐसी सोच है लोगों की। उन्हें लोगों का नहीं सोचते कि इससे हजारों लोगों का नुकसान हो जाएगा, गरीब आदमी पीड़ित होगा, दुखी होगा, ये होगा, कोई मतलब नहीं है। हमारे एक सर थे तो वो यहाँ बाल विनय मंदिर है ना स्कूल, उसमें थे, तो उसमें भोजन के लिए बच्चों के लिए पैसे आते थे। तो मास्टरों ने कहा बहुत सारे कि अपने को क्या करना, अपन तो इसमें अपन भी सबको बट रहा पैसा, तुम भी ले लो। तो पैसा काय का था वो, बच्चों के नाश्ते का। उनने मना कर दिया, मैं नहीं लूँगा। वो बोला मैं लेऊँगा नहीं, वो तो ठीक है, मैं यदि मुझे पता चला तो मैं इसकी कंप्लेन और करूँगा। तो उनके पीछे पड़ गए थे लोग, तो भी उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है, बोला मैं तो मेरी जेब में लिफाफा रखता हूँ, जिस दिन जाना हो चले जाऊँगा, मेरे को डर नहीं। बोले ये कोई पागलबंदी, बच्चों के खाने का पैसा लेंगे अपन। उनने नहीं लिया, सब ने लिया वहाँ, सब ने अपनी गंगाएं धोई। और बोले यदि मेरे पास पूछा भी जाएगा, कोई फीडबैक वगैरह फॉर्म होते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मैं बिल्कुल जो है वही का वही लिख दूंगा। ठीक, बिल्कुल हिम्मत, कुछ नहीं। और वो थे कि अच्छा वो उनकी इस चीज़ का लोहा भी था उनका, मतलब उनने कोई बात बोल दी तो किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सब लोग जानते थे कि ये जो बोल रहा है बिल्कुल परम सत्य है। बाकी तो किसी की बात की कोई वक्त भी नहीं थी। पूछना होता तो वो प्रिंसिपल क्या ऊपर से ऊपर तक का आदमी उनसे ही पूछता था कि भाई पोजीशन क्या है। उनके आचरण की कीमत थी, भले ही पैसा वैसा नहीं था उनके पास। बच्चे योग्य निकले उनके, खैर 2 बच्चे थे, दोनों बहुत अच्छे निकले। पर उन्होंने नहीं, उनको बहुत प्रलोभन दिया कि ले लो, ये है, ये है, ये है। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं उठता है किसी स्थिति में नहीं। बहुत ऐसे चीजें रहती है, उन्हीं से चल रहा है, नहीं तो ऐसा ही है। देखो अब आगे अपनी टाइम पूरा हो गया। ऐसा सत्य वचन, तो ऐसे देखो विषयों में अनुराग बढ़ जाए, बहुत आरंभ में प्रवृत्ति हो जाए, मतलब लोगों की आरंभ में प्रवृत्ति हो जाए, आरंभ में हम उनको लगा दें और दुकानदारी में लगा दें, पाप कार्यों में लगवा दें, दूसरों को आर्त ध्यान हो जाए, बैठे बैठे ही बेचारे को चिंता हो जाए। क्या अब आप बैठे हो शांति से जान करके, आपको मालूम नहीं क्या आपका कोई मर गया है, यहाँ कहाँ बैठे, मतलब किसी के मरण की खबर देने की इतनी आकुलता होती है। हमारे मंदिर में शांति धारा चलती है, अभी मैं अब तो नहीं जाना हूँ कल्याण भवन, तो कल्याण भवन में जैसे किसी महिला को पता चल गया कि आज कोई समाज का आदमी मरा है, तो वो पेट में टिकती नहीं। शांति धारा होने के पहले जैसे कंपटीशन की कौन बताएगा ये बात क्या। अब वहाँ क्या है कि उसमें एक जने को मालूम नहीं था जो शांति धारा खुद कर रहा था, तो वो उसको बताने की जल्दी कि अरे तू यहाँ का, तू यहाँ का, उसको देख रही ये यहाँ कैसे, ये तो उसके खास, ये खास है, ये कैसे यहाँ। भाई का शांति धारा में दिमाग नहीं चल रहा है। और जैसे ही वो कलश हुए क्या, बस अरे आपको नहीं मालूम क्या, जैसे कोई वो सर्कस आया बहुत बड़ा। और बेचारा एकदम उसका चित्त ऐसा दुखी हो गया। मैंने कहा अच्छी खासा पूजा करता है आराम से, और ये भाई को कितनी आकुलता हो रही बताने की, जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर रही हो। अरे उसको शांति से पूजन करने थे, स्वाध्याय करने थे, वो जाता तो पता चल जाता ना उसको यूं भी। और दूसरी बात ये कि जो मर गया अब उसमें वो क्या करेगा, उसमें कर क्या लेगा, वो उसका सब छुड़ा रही है ये भाई, जैसे कोई बहुत बड़ी घटना बता रही है। वो पूरे मंदिर में ऐसा माहौल बनाए थी बिल्कुल रोज कि आज वो मरा है, आज ये मरा है। तो लोग उसको कहते थे मरण की टेपरी को, मतलब क्या है यह महिला जो है मरण की सूचना, लास्ट पेज है बोले, नई दुनिया का किस पेज पे आता है, सुबह सुबह पढ़ के आती हूँ।
क्या करें। आर्त ध्यान का कारण, अब मरण की खबरें देने से क्या सिद्धि है, मर गया जो मर गया आदमी। और भी किसी के इष्ट के वियोग का आर्त ध्यान हो जाए, अनिष्ट संयोग का हो जाए, किसी को पीड़ा का चिंतन हो जाए, भविष्य के भोगों की प्राप्ति के इस जाति का आर्त ध्यान हो जाए, और काम वेदना प्रकट हो जाए, ऐसी चीजें बोले जिससे कि किसी और के काम भाव उत्पन्न हो जाए, किसी को लाभ हो रहा हो और उसमें अंतराय आ जाए, क्या बेचारे को पैसे का लाभ हो रहा हो और ये ऐसे वचन बोल दे कि जिससे उसको मिलता हुआ चीज नहीं मिले, किसी की दूसरे की आजीविका बिगड़ जाए, बोलो ऐसे झूठ बोल दे, आरोप लगा दे जिससे कि उसकी नौकरी चली जाए, अपना तथा दूसरे का अपयश हो जाए, ऐसे निंद वचन सत्यानुरति को कहना योग्य नहीं है। ऐसा सत्य वचन भी नहीं कहे जिससे अपना व दूसरे का बिगाड़ हो जाए, अपना खुद का भी न दूसरे का भी आपत्ति आ जाए, अनर्थ पैदा हो जाए, दुख पैदा हो जाए, मर्म छिद जाए, राजा से दंड हो जाए, धन की हानि हो जाए, ऐसा भी ऐसा सत्य भी हो तो नहीं बोलना जिससे आदमी तकलीफ में पड़। देखो ये सत्य जो है ना, अहिंसा कई परिवार का एक मेंबर है। बेसिकली पाप तो एक ही है, दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाना, पाप एक ही है, हिंसा ही एक पाप है। अन्य 4 पाप तो शिष्यों को समझाने के लिए, हिंसा को समझाने के लिए अन्य 4 पाप कहे। तो ऐसे असत्य भी जिससे दूसरे को पीड़ा हो वो असत्य है, क्योंकि वो है तो मूल अहिंसा व्रत की सिद्धि करने वाला सत्य व्रत। तो इसलिए ऐसा सत्य भी जिससे किसी को पीड़ा पहुंचे नहीं बोले, अपने को दूसरे को पीड़ा किसी रूप में नहीं पहुंचेगा। ये सबसे बड़ा व्रत है, अहिंसा व्रत की सिद्धि है इसमें। ऐसे सत्य वचन कहना भी झूठी है। गाली के वचन, अब गाली, ये जो गंदे शब्द बोलते हैं लोगों मुंह से, ये आदत पड़ जाती है, लोग बचपन के संस्कार रहते हैं ना। भंड वचन, भंड वचन माने जो बिल्कुल भांडों के वचन, नीच कुल वालों के बोलने के वचन। नीच कुल वालों के यहाँ चले जाओ कभी आप, कुछ भी भाषा सुन सुन के अपना दिमाग खराब है। मुंह में गाली के अलावा कुछ रहता ही नहीं। अपने मर्मच्छेदी, जो मर्म का छेद करे, अपने हृदय को छेद दे, ऐसे वचन। पर के अपमान के वचन, दूसरों के अपमान करने के वचन, तिरस्कार करने के वचन, अहंकार के वचनों को कभी भी नहीं कहना चाहिए। तो फिर कैसे कहना चाहिए? जो जिनेंद्र भगवान के सूत्र के अनुकूल हो, अपने पद के हितरूप हो, अपने पद का भी हित करे, अपना हित करे, बहुत प्रलाप, बहुत ज़्यादा बकवास से रहित हो, प्रामाणिक हो, जो बोले वो सत्य हो, संतोष उत्पन्न करने वाले हो, दूसरे को सुनते ही अंदर में संतोष उत्पन्न हो जाए, आकांक्षा नहीं बढ़े, संतोष उत्पन्न हो, धर्म का प्रकाश फैलाने वाले वचन कहना चाहिए, जिससे न्याय रूप आजीविका सदे, न्याय नीति रूप आजीविका सदे अनीति रहित हो, कोई भी पाप का काम, अनीति का काम नहीं हो। ऐसे वचनों को कहने वाले गृहस्थ के स्थूल असत्य का त्याग रूप दूसरा अणुव्रत होता है। बाकी कल करेंगे। ये पानी गिर रहा है क्या कहीं? इसके बंद